भारतीय सेना का हो रहा आधुनिकीकरण, दुश्मनों का पल भर में होगा खात्मा, चीन के बढ़ते कदम हट रहे पीछे, पाकिस्तान की भी हो रही हवा टाइट। दोस्तों, जिस तेज गति से हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है। भारत का दोस्त हो या दुश्मन, सभी के पास एक से एक खतरनाक हथियार मौजूद हैं। ये सभी अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने रक्षा क्षेत्र को इतना मजबूत करे जिससे कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। चीन के साथ बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय सेना ने अपना तेजी से आधुनिकीकरण किया है। इस समय लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों, रात में लड़ाई में काम आने वाले उपकरणों, बहुआयामी ड्रोन और दुश्मन को जल्द खोजकर उस पर हमला करने वाले उपकरणों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य तनाव के दौरान भारतीय सेना के मथुरा स्थित एक स्ट्राइक कॉर्प्स को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात किया गया था। तब सैकड़ों टैंक और युद्धक वाहन सीमा पर भेजे गए। युद्धक वाहनों को उनके रूसी ब्रांड नेम बीएमपी से ही जाना जाता है। भारतीय सेना ने ये समझ लिया है कि उत्तर में चीन की सीमा पर भविष्य में भी खतरा बना रहेगा। चीन की मंशा भांपकर ही भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर फेरबदल और सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया। इसी के तहत अत्याधुनिक तकनीक और बिल्कुल सटीक मारक क्षमता से लैस हथियारों पर खासा जोर दिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारी सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और कैसे चीन, पाकिस्तान जैसे देश के हौसले पस्त हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की कुल 93 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी प्रगति विभिन्न चरणों में है। इनके तहत कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए के हथियारों और उपकरणों की खरीद होनी है। इस धनराशि के 22 सौदों में से 19 में इसी वित्त वर्ष में खरीद होनी है। खरीद में उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता देने की नीति है। आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य सेना को कार्रवाई के दौरान होने वाली मुश्किलों से निजात दिलाकर आधुनिक हथियारों और उपकरणों से सज्जित करना है। इससे सेना पड़ोसी देशों, खासतौर से चीन से मुकाबले के लिए और मजबूत हो जाएगी। आधुनिकीकरण की सारी परियोजनाओं में लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों और टैंकों को शामिल किया जा रहा है। वहीं लंबी दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र की 2 स्टार्टअप कंपनियां स्वार्म ड्रोन्स बना रही हैं। स्वार्म ड्रोन्स में कई ड्रोन्स का एक साथ जत्था होता है जो कई तरह के हथियार और गोला बारूद ढो सकते हैं। लद्दाख में इनकी टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए ये ड्रोन्स एक दूसरे के साथ साथ नियंत्रण केंद्र के भी संपर्क में रहते हैं। यही एआई निर्धारित करेगा कि कौन सा ड्रोन दुश्मन के किस साजो सामान को निशाना बनाएगा। संघर्ष की स्थिति में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस यानी आईएसआर जमीन पर तैनात सैन्य कमांडरों को बेहतर तरीके से हालात से अवगत कराएंगे। आईएसआर के लिए छोटे छोटे यूएवीज का इस्तेमाल होगा। इनमें कुछ ऐसे यूएवीज भी होंगे जिन्हें जमीन पर दुश्मनों से लड़ने के लिए आगे किया जाएगा। एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम से सीमा पर कुछ गड़बड़ी के हालात की जानकारी तुरंत मिल जाएगी, जिससे जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं थल सेना ऐसे ड्रोन्स को अपनी बटालियन में शामिल करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, जो दुश्मनों पर न केवल निगरानी रखेंगे बल्कि उनकी गलत हरकतों को भांपते ही खुद से अटैक भी कर देंगे। ये ड्रोन सियाचिन, पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे काफी ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिहाज से काफी कारगर साबित होंगे। इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड टारगेटिंग सिस्टम के रूप में ये ड्रोन नजरों की आड़ वाले इलाकों की भी दुश्मनों से रक्षा करेंगे। ये आई सेट्स टैंकों की तैनाती के साथ सेट किए जाएंगे। पूर्वी लद्दाख के संघर्ष से सीख लेते हुए आर्मी देश में ही हल्के टैंक बनाने पर विचार कर रही है, जिसका वजन 25 टन के आसपास ही हो। डोगरा बटालियन के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखे गए इस टैंक की डिजाइनिंग ऐसी की जा रही है कि इसे एयरफोर्स के C-17 प्लेन में भी ढोया जा सके। दरअसल चीन ने अपने सैन्य बेड़े में कई मध्यम और हल्के वजन के टैंक शामिल किए हैं। वहीं भारतीय सेना को T-72 और T-19 टैंकों को तैनात करना पड़ता है, जिनका वजन 41 टन और 46 टन है। इसके अलावा सेना 200 के 9 वज्र तोपों की खरीद की योजना बना रही है। भारत और दक्षिण कोरिया की कंपनी के सहयोग से निर्मित इस तोप की 100 इकाइयां सेना में शामिल हो चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर को लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। इन तोपों की मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक है। सेना ने शारंग तोपों की भी 2 रेजिमेंट तैयार की हैं। ये पूर्व सोवियत संघ निर्मित 130 मिलीमीटर तोप का आधुनिक संस्करण है। नए शस्त्रों के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 5 नई प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इन सभी में सेना को आधुनिक बनाने के लिए काम चल रहा है।
दोस्तों, बीते 4 दशकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक युद्ध अभियानों में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का ही उपयोग होता रहा है। वो चाहे पूर्वी लद्दाख और सिक्किम का पहाड़ी इलाका हो या फिर राजस्थान और पंजाब की समतल भूमि, हर जगह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही मोर्चा संभालती है। अब इस इन्फेंट्री का लक्ष्य है कि इसके सारे पुराने साजो सामान को अत्याधुनिक हथियारों से रिप्लेस किया जाए। जिन औजारों को अपग्रेड किया जा सकता है, उनके अपग्रेडेशन का काम भी होगा। सबसे बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि अब पूरा फोकस देश में इंजन बनाने पर है। BM-2 के बेड़े को भविष्य के लिहाज से तैयार एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से बदला जाएगा। रक्षा मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव पड़ा हुआ है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री विजुअल रेंज से भी ज्यादा तक मार करने की क्षमता से लैस होने जा रहा है। इसके लिए ऑटोमेटिक 30 mm कैनन और 7.62 mm मशीन गन लगाए जा रहे हैं, जो हवा में दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। दोस्तों, वैसे तो भारतीय थल सेना के पास T-72, T-90 और अर्जुन टैंक की अच्छी खासी संख्या है। T-20 पिछले 40 सालों से मुख्य युद्धक टैंक रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आधुनिक टैंकों को तवज्जो दी जाए। सेना का लक्ष्य भविष्य के युद्धों के मद्देनजर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टैंक बटालियन बनाने की है। ऐसे टैंक AI, ड्रोन, प्रोटेक्शन सिस्टम आदि से लैस होंगे और इन्हें UAV के जरिए संचालित किया जा सकेगा। एक दशक पहले सेना के बेड़े में शामिल किए गए अर्जुन टैंक का अपडेट वर्जन अर्जुन MK-1A भी भविष्य के युद्धों के लिहाज से काफी असरदार साबित होगा। इसमें 71 नए फीचर जोड़े गए हैं। बड़ी बात यह है कि अपने मेन गन से मिसाइल भी दाग सकेगा। इसका सफल परीक्षण हो चुका है। आर्मी ने 118 अर्जुन MK-1A टैंक का ऑर्डर दिया है। अभी हाल ही में भारतीय सेना को स्वदेशी खास डिफेंस सिस्टम और उपकरण सौंपे गए हैं। इनमें फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर, सैनिकों को निशाना बनाने वाली नई पीढ़ी की बारूदी सुरंगें, टैंकों के लिए अपग्रेडेड साइट सिस्टम, हमलावर नावें और हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड वाहन भी शामिल हैं। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को 3 मुख्य सिस्टम से लैस किया गया है। बात राइफल की करें तो यह पहली मॉडर्न असॉल्ट राइफल है जो दिन और रात में देखने के लिए होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन सुविधा से लैस है। ऐसे में जवान रात के मिशन में आसानी से अपने निशानों को टारगेट करके उनका खात्मा कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिकों को स्पष्टता और सटीकता से देखने में मदद करने के लिए राइफल और सैनिक के हेलमेट पर 360 डिग्री की दूरबीन है। वहीं तीसरा सिस्टम सबसे अहम है, क्योंकि यह संचार और सर्विलांस सिस्टम है। युद्ध से लेकर किसी खास मिशन तक में इस सर्विलांस का विशेष योगदान होता है। युद्ध या ऑपरेशन के दौरान जवान इस सिस्टम के जरिए रियल टाइम में एक दूसरे से संचार कर सकेंगे। इसके अलावा इसे रियल टाइम डेटा से कनेक्ट भी किया जा सकेगा और आगे भी और अपग्रेड किया जा सकेगा, जिसके चलते मिशन से दूर बैठे सहयोगी जवानों और आला अफसरों को भी मिशन की पूरी जानकारी रियल टाइम पर मिलती रहेगी। दोस्तों, देश के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ग्रे जोन से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए सेना उपयुक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। उदाहरण के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की व्याख्या और निगरानी से जुड़े तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करना। ग्रे जोन संघर्ष में युद्ध और शांति के बीच की स्थितियों का इस्तेमाल करते हुए यथास्थिति को बदलने या विरोधियों को दबाने की कोशिश की जाती है।